अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्ब मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, दुआएं हैं आपकी। वेरी गुड। 13 जून के पहले व्लॉग में खुशामदीद। सर कुछ अफवाहें चल रही हैं, खबरें बड़ा शोर मचा हुआ है कि जस्टिस एजाज अफजल साहब के भाई और बेटों ने कैप्टन सफदर की ज़मीनों पे कोई कब्जे शब्जे का रोला शोला को, चलो देखते ये हैं, क्या कर मामला लेते है। हैं, और कर फिर लेते हैं। हाँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अली अहमद साहब, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा कमेंट किया हुआ है कल बोशन वाले मामले पे। हाँ, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ गया था जी और हमारे बारे में उन्होंने कोई अजीब लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। जी बीप वाले हाँ, ठीक है ना। वो लफ्ज़ अगर हम वो पता चल जाएगा कि कौन हाँ है जी। वो लफ्ज़, जो हमारे दोस्त कमेटी में अगर देख सके ठीक है। तो देख ले उन्होंने कौन क्या ज़बान इस्तेमाल की हुई हाँ है जी और उनकी इंफॉर्मेशन कितनी दुरुस्त है। जी, ये वो फैसला पता हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ जी ये खालिस्तान यूथिया एक क्लास है बिल्कुल। जो कह दिया पीटीआई के लीडरों ने या वज़ीर आज़म ने या किसी वज़ीर ने, जी वो फरदौस सापा हो, वाद चौधरी हो, फैसल आज़म वाडा, स्वाति हो, फैसल वाडा मुराद हो, सईद। जो भी हो ना, इनके जाली डॉलर भी दुरुस्त होते हैं। जी इनके जो कह लें आपके ज़मीनें ज़मूने और रोले शोले और बनी गाला सब दुरुस्त होता है किसी और के बारे में। अब ये कहते हैं कि कलभूषण जी का केस नवाज शरीफ हुकूमत आलमी अदालत इंसाफ में लेकर गई थी। और भाई मेरे, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें, उस केस का अनवान देखें क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, बिल्कुल। इंडिया की इंडिया लेके गया है। ठीक है ना। और उसमें जो ये कुलभूषण साहब हैं, ये गिरफ्तार हुए थे। ये वो क्या था, वो त्यारे वाला जो था जिन्होंने कराया था, अभिनंदन अभिनंदन। अभिनंदन अभिनंदन जो है वो भी नवाज शरीफ ने वापस भेजा था। अभिनंदन तो सीधा सीधा हमला करने आया था हाँ जी। और उसको गिराया था। वो जंगी कैदी था। जंगी कहती था। वो कोई वियना कन्वेंशन और अक़वाम मुत्तहिदा का कोई और कन्वेंशन कोई उस पर नहीं लागू होता था उसको छोड़ने के लिए। वो डर के छोड़ा था कि वो जंग का ऐलान कर देंगे, वो जंग कर लेंगे। ये ठीक याद है ना हाँ जी। आपको? और हाँ, ठीक है ना। इसलिए ऐसे ठीक है। इसकी जुर्रत का ठीक है, अंदाजा ठीक लगा लेना यार, इनका जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। कुलभूषण वाले में भी, कुलभूषण गिरफ्तार हुआ था 2016 में, बिल्कुल। और 2017 में जो हमारी कोर्ट मार्शल है जी उन्होंने फौजी अदालत ने सज़ाए मौत दी थी कि बलूचिस्तान से पकड़ा था कि नेवी का अफसर है हाँ जी इंडिया का। और मई में 2017 में, पहले तो वो मान नहीं रहे थे इंडिया वाले, ये चले गए आलमी अदालत इंसाफ में। हाँ जी। और आपको पता है कि इसको कौन पीछे टैकल कर रहा था, मामले को सारे को देख रहा था? पाकिस्तानी हुकूमत से ज़्यादा जैक ब्रांच, अच्छा, फौज की जज एडवोकेट जनरल। और वकील भी इन्होंने कहा था कि राजा क्रैशी जो समथिंग जो बरतानिया से स्पेशल आया था टोपी रख के, वो गए थे। इन्होंने जो पाकिस्तानी हुकूमत है, इन्होंने जुरिडिक्शन को चैलेंज किया था, ठीक है, उसकी आलमी अदालत इंसाफ की, लेकिन उन्होंने नहीं मानी थी हमारी बात। ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो वियना कन्वेंशन का की शेक 36 है, जिसके तहत फेयर ट्रायल, कौंसलर रसाई जी आज़ादाना और मुनसफाना जी अदालती कार्रवाई, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ये कहते हैं वो दहशतगर्द था, दहशतगर्द और जासूस पे ये शेक नहीं लगती। ठीक है। लेकिन अदालत नहीं मानी थी ये बात, हालांकि और तमाम जजों ने, हाँ वकील जहाँ से भी आया था यार, बहुत लंबा बहुत हो जाएगा फिर, ठीक है, ठीक अगर है। वकील को हम करने लग गए। और 2019 में उन्होंने ये कह दिया था, पहले तो उन्होंने पहली दूसरी पेशी पे स्टे कर दिया था। पहली बात हमारी जो एतराज़ था जुरिडिक्शन का, वो उन्होंने कहा चलो दौड़ो, हाँ नहीं मानोगे। हमारे जस्टिस सदक जिलानी साहब उसके ढाक जज थे। ठीक है। जिन दो ममालिक के दरमियान झगड़ा हो, उन दोनों की तरफ से एक ढाक जज दिया जाता है। ठीक है। बाकी तमाम जज एक तरफ, जी हमारे जिलानी साहब। सब ज़ाहिर वजह उनके हाथ में, हाथ में जो था जी। वो एक दफ़ा बीमार भी हो गए थे, एक पेशी भी बैठ भी नहीं सके थे, अच्छा अचानक बीमार हो गए थे जब स्टेज 2 हुआ उस वक्त। ठीक है। थोड़ा सा जेल में आ रहा है। ओके। और फिर उन्होंने कहा जनाब इनका आम इस पर रिव्यू करे जी और आम
अदालतों में जैसे आम लोगों का ट्रायल होता है उस तरह ट्रायल करें, कौंसलर रहाई दें वगैरह वगैरह, कौंसलर रसाई दें वगैरह वगैरह। जी जी। जब ये फैसला वो स्टे कर दिया कि सजा मौत नहीं दी जा सकती, वो भी स्टे कर दिया। ठीक है। अब अदालती इंसाफ, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद पाकिस्तान पाबंद हो गया। अमेरिका नहीं मानता उसके ऐसे फैसलों को। अच्छा। उसके खिलाफ 2-3 फैसले आए, हाँ जी। उनका साड़ियाँ अदालत चेंज ही होता। अच्छा जी। हाँ हाँ ठीक है। क्योंकि ये क्या होना होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाना तो सलामती कौंसिल में हाँ मामला। जी। सलामती कौंसिल ने अमल दरामद के लिए आलमी अदालत इंसाफ का फैसला सलामती कौंसिल में, यूएन की सलामती कौंसिल में जाना होता है। वहाँ मुस्तकिल मेंबर कोई भी वीटो कर दे, बिल्कुल। वो खुद ही वीटो कर लेता है, वीटो कर लेते हैं। ठीक है। उसको कौन पूछ सकता है। हाँ जी, तगड़ा है। तगड़ा है। लेकिन हमें चाइना कितनी देर तक वीटो करता रहता हाँ जी। है। बिल्कुल। वो ठीक है ना, बाहर उनके भी कोई मामला होते हैं, ये होते हैं, होते हैं। हाँ जी। इन्होंने कुलभूषण को, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई, उसने कहा कि जनाब के अपील का राइट है, जो फौजी अदालत कोर्ट मार्शल जिसका होता है उसके खिलाफ अपील रिट की शक्ल में 199 के तहत हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। ठीक है। जिसके आप सेठ वकार ने कोई 70-75 बंदे छोड़ दिए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना, थोड़ी तनकीद वो भी- साय मौत हाँ हुई जी, थी है, वो साय मौत उस की टाइम फौजी अदालतों की। वो जो चीफ जस्टिस थे जी, बिल्कुल, पेशावर पेशावर के, हाई कोर्ट वाले। उन्होंने कर जी, दिए थे। हाँ जी। अब ये कहते हैं कुलभूषण को अपील कर यार रिट का, उनका चला दौड़ो, मैं नहीं करता। हाँ ये उसको कहते हैं कि ना वकील करो कौंसलर रहाई के लिए, वो इंडिया कहते चलो दौड़ो। हाँ। इन्होंने फिर खुद ही, हुकूमत ने अपील की 22 जुलाई 2020 को। ठीक है। ये किसकी हुकूमत है, नवाज शरीफ की, 2020 में मेरे इमरान खान की। है। क्या नाम है उस बंदे का जो अली अहमद साहब। बड़ा बेहुदा जबान इस्तेमाल जिन्होंने फरमाई है, चाहे। ठीक है ना। 22 जुलाई को ये खुद ही 20 में हाँ जी। अपील दायर कर देते हैं, जनाब वो कुलभूषण का एक केस है, ये उसमें गड़बड़ है, जो भी है। ठीक है। वो फिर इंडिया को कहते हैं कि अदालत भी बार बार बुलाती है कि जनाब को वकील कर लो। उनका नहीं, साढ़े को टाइम नहीं था। इनको मई में 6 मई या समथिंग ग्राउंड अबाउट इसके एक मौका और दिया ठीक है। इंडिया को। अब जो ये कानून ले आए हाँ हैं, जी। 8 मुख्तलिफ मुकदमात में जो रिट में चैलेंज किया भारतीयों ने, जी। उन्होंने वकील किए थे। ठीक है। भारत ने अपने वकील किए थे, अपीलें की थी। जी। कुलभूषण वाले में क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ का फैसला है, उनको पता है कि इसका क्या होना है। ठीक है। उन्होंने कहा वो अब ये अपील का, अब उसकी मर्जी है, वो 60 दिन शायद दिए उन्होंने। ठीक है। उस ऑर्डिनेंस के जारी होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर अपील दायर हो सकती है। अगर वो पहले नहीं की, अभी नहीं करेगा तो फिर ये ठीक है ना। लेकिन फिर ये कह सकेंगे आलमी अदालत इंसाफ में जा, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हाँ जी कि भाई जी वो ये मसला ते असी ते क्या वो आप ही नहीं आंदा, ठीक है ना। लेकिन फांसी नहीं दे सकना इन्होंने, ठीक है। थोड़ा दस क्योंकि इन्होंने या वो की ना सी अभिनंदन अभिनंदन नूं इन्होंने किन्नी मुहब्बत नाल 48 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर हाथ पैर कंब रहे थे यार। ठीक है। बजाय इसके अच्छा। अभी तो अवाम का, जो पाकिस्तानी अवाम है, उनका जश्न भी शुरू नहीं हुआ था जब उन्होंने वापस कर दिया। अभी तो लोग सोच ही रहे थे कि जश्न कैसे मनाना है, खुशियाँ क्यों मनानी है, खुशी कैसे मनानी है कि 2 त्यारे गिराए या 3 गिराए जितने भी। हाँ जी ठीक ये है। कहते 2 कभी 3 पे चले जाते हैं। 2 पायलटों को इन्होंने दिया था वो, हाँ जी। वो सुशी, उसके बाद ठीक है इजाज़त भी ना, मिली। क्या वो हाँ जी। जो होता है इनका सतारा, हाँ जी सारा इम्तियाज और ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो अब कुलभूषण का भी यही कि हमारे सामने हो गया मामला। हाँ ठीक है सर, वो जस्टिस एजाज अफजल साहब वाला क्या मामला है? यार देखे ना, इसको कहते हैं मुकाफात अमल। आपके थे जस्टिस एजाज अफजल खान साहब, उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के ससुर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पनामा केस में नाहल किया था। ठीक है। और एक जज मुकर्रर किया था कि इनके खिलाफ रेफरेंस बनाए और वो निगरानी करता रहे एहतसाब अदालत की। जस्टिस एजाज अल एहसन साहब थे वो। ठीक है। जस्टिस एजाज अफजल खान साहब जो हैं, उनकी शोहरत अच्छी थी। वो पेशावर हाई कोर्ट के जज थे और
मुशर्रफ के जो 2007 वाला पीसी हुआ है हाँ जी। उसके तहत फंड उठाने से इनकार भी कर दिया था और मुकला तहरीक के नतीजे में फिर वो हो गया। हाँ जी। वो 2009 से 2011 तक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। 2011 में फिर वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जो फौजी अदालतों वाली जजमेंट है फुल कोर्ट की, उनकी और जस्टिस एजाज चौधरी की मुश्तरका जजमेंट है, वो भी एक लैंडमार्क किस्म की जजमेंट। ठीक है। लेकिन पनामा में तो फिर सारे पनामा केस हाँ में जी। तो सारी दुनिया ये कह रही है, बड़े बड़े माहरीन ये कह रहे हैं कि वो फैसला उसी तरह मुतनाज़ा रहेगा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी वाला है। वो अब जो मैं मकाफ़ात अमल की बात कर रहा हूँ, बदनामी जी। बदनामी ही होनी होती है ना, लग जाना। ये कैप्टन सफदर के भाई हैं सज्जाद अवान साहब, ठीक है। MNA है, क्योंकि वो सफदर तो मानसरा से वो नाहल हो गया था ना पनामा वाले चक्रों में, बिल्कुल। और फिर अपने भाई को उन्होंने टिकट दिलवाई और लड़ाई। टिकट दिलवाई और वो हो गए थे ठीक है। MNA। वो ये कहते हैं वहाँ कुछ जरी ज़मीन है, एक जो थाना सिटी है ना मानसरा उसकी हदूद में, ठीक है। एक जरी ज़मीन है, FIR की मेरी कापी मेरे पास है, ठीक है, दिखा आप भी देख लीजिएगा ज़रा, और हैं? अगर मेरी दोस्तों को को दिखा दें। दिखा देते हैं। वो 13 अप्रैल का हुआ है, ठीक है। 13 अप्रैल 13 अप्रैल इसी साल लेकिन मुकदमा दर्ज होता है 8 जून को। तकरीबन। MNA साहब जी। क्योंकि KP का इलाका है हाँ जी। और KP में इंसाफ पसंद हुकूमत है, ठीक है। तो इंसाफ पसंदों ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। ठीक है। वो सजाद साहब जो हैं अवान साहब, वो चले गए प्रिविलेज कमेटी में। ओके। कौमी असम्बली की। कौम फिर प्रिविलेज कमेटी ने कहा कि भाई जी मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करता, तुम मुकदमा दर्ज करो, बाद च तफ्तीश कर देना ना की हुंदा की नहीं हुंदा। ठीक। फिर जाकर वो FIR 8 जून को FIR दर्ज हुई। वो भी अब फायरिंग शायरिंग को माड़ा बंदा हो तो वो तो दहशत गर्दी की दफ़ा एम लग जाती है। हाँ जी। वहाँ कोई ऐसी हल्की फुल्की दफात हैं ठीक है। कि बेल हो जाएगी। ये जो आपके जस्टिस एजाज अफजल खान साहब हैं, सिर्फ उनके खिलाफ उनके बेटों और उनके बेटे और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उसमें नामजद मुलजम खुद हैं जज साहब। जज साहब खुद। वो जज साहब खुद नामजद मुलजम है। उनके भाई हैं वो वकील हैं, ठीक है। और बेटा है वो भी वकील है, सैफ अली खान उनके बेटे का नाम है। ठीक है। और जो उनके भाई हैं उनका नाम है सजाद अफजल खान। अच्छा। ठीक है ना, सजाद अफजल खान वो हैं, और मुदई जो है वो भी सजाद अवान है, डॉक्टर सजाद अवान है वो। ठीक है। अब हुआ क्या है FIR के मुताबिक, अच्छा अब चक्कर क्या चलाया उन्होंने, जो इस्तेहकाक कमेटी प्रिविलेज कमेटी ने जो हुक्म दिया कि भाई बुला के जी एक मुकदमा दर्ज करो। अब वो कहते हैं कि जनाब 13 तारीख को या 14 तारीख को अप्रैल को एक दरखास्त दी थी और हमने उस रपट दर्ज करके फलां दफ़ा के तहत तो इंक्वायरी के लिए एक सब इंस्पेक्टर को जो ASA को कह दिया, तो ASI ने अब रिपोर्ट दी है। ठीक है। ओके। वाह, बड़ी स्टोरी। अब रिपोर्ट दी है और वो लिखते हैं कि अपनी कफ़ियत कहते हैं उसको, वो अपनी ज़बान में तहरीर किया कि मुद्दई की रिपोर्ट, गवाहान के बयानात, मौका मुलाहजा से सरदस्त सूरत बजुर्म 337H 148/14 और 506 PPC पाई जाती है। यानी वो इंक्वायरी की है बकायदा, उन्होंने जाके देखा है, वो हुआ देखा है, फायरिंग खोल शोल इकट्ठे किए होंगे ना। अब वो ये कह रहे हैं सजाद अवान साहब कि ये ज़मीन है 10 कनाल, ठीक है, और ये मेरे वालिद साहब ने किसी दौर में ख़रीदी थी, और 24-25 साल पहले मेरे भाई सफदर कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान को हिबा कर दी थी, गिफ्ट कर दी थी, जैसे वाल बेटों के नाम कर देते हैं, उन्होंने हिबा कर दी थी। उसकी हमने कोई चारदीवारी बनाई हुई है, वहाँ कोई ताला शाला भी लगा हुआ है। ठीक है। वो कह रहे हैं हमारा चौकीदार होता है वह काले खान।
वो कहते हैं उस दिन 13 अप्रैल को मैं और एक साबिक एक और सियासतदान है, ताहर उनका नाम है, ठीक है। वो वहाँ मौजूद थे कि ये भाई साहब जो सैफ अली खान हाँ जी, और उनके चचा सजाद अफजल खान, ठीक है। ये आए हैं और इनके साथ एक गनमैन है सरकारी, अच्छा जी, वाह, जो जस्टिस एजाज अफजल खान साहब का गनमैन है इनके बकौल। ठीक है। वो आए हैं, उन्होंने आके ताला तोड़ने की कोशिश की, हथौड़ा शथौड़ा उनके पास था। फिर उन्होंने हमें ये कहा कि अस्सी ते नवाज शरीफ दा बुरा हाल कर देता सी हाँ जी, और तू तो एक छोटा जिहा बंदे हैं, बकौल उनके FIR में लिखा हुआ हाँ है, जी। उन्होंने ये लिखा हुआ है। वो हाँ, जो ताहर अली साहब का था, वो मोहसिन अली एक और बंदा था, चौकीदार काले खान वहाँ था जब ये आए हैं सारे, रात 9:50 पे तकरीबन। सजाद अफजल आए हैं और नामलूम मुसल्ला अफराद वगैरह वगैरह हथौड़ा दाखिल हुए। अच्छा जी, और कहा कैप्टन सफदर किथे उन्होंने नहीं छड़ांगे, नहीं छोड़ेंगे। हमने उसको सुसर नवाज शरीफ को निकाल बाहर किया है, सजाद तू तो एक छोटा सा MNA है, ये इन्होंने कहा है। और फिर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, हमने भागकर भी मुश्किल जान बचाई। अब वो कह रहे हैं कि जस्टिस एजाज अफजल खान ने अपने सरकारी गनर, यानी जो जिस शख्स का ऊपर जिक्र है, जी, और उनके साथ 2 और लोग थे नामालूम जिनको हम नहीं जानते, उनके ज़रिए ये कार्रवाई की है। ठीक है। वो खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका गनमैन और उनके कहने पे ही फर्जी कार्रवाई। ये सारा किया गया। और उन्होंने हथौड़ों के ज़रिए दीवार भी थोड़ी बहुत गिरा दी होगी, जी। तमीर शुदा जो भी थी, और फिर वो मौका से धमकियाँ चले देते हुए भाग गए, ठीक है। जैसे आमतौर पे होता है हाँ जी, FIRs में। बिल्कुल। और जनाब अफजल साहब जो हैं वो, उन्हें 62 लोग हैं हाँ जी, वो कहते हैं, और फिर उनके हमें जो है अपनी जान का शदीद ख़तरा है। तो ये FIR दर्ज हुई है। और जज साहब जो हैं, जैसे देखें ना, ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, इनके हाथों में पता नहीं कितने मजिस्ट्रेट भर्ती हुए होंगे, सिविल जज भर्ती हुए होंगे, कितने लोगों को इन्होंने, कितने लोगों को मेहरबानी की होगी, कानून के दायरे के अंदर है, केवल सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। और अब देखना, वो दोनों वकील हैं, मुलजम दूसरे जो हैं, सजाद साहब जो हैं, जी 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 जी, सजाद अफजल खान, हाँ जी, और उनके बेटे जो हैं बेटे सैफ सैफ अली खान, साहब। वो वकील हैं। देखा, बार कौंसिलें भी रौला डालेंगी कि वकीलान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, हालांकि छोटी सी दफात हैं वो, जो मैं कहता हूँ कि कोई और बंदा जाके ऐसे फायरिंग कर रहा होता, अगर हुई हाँ है जी, हाँ जी, हाँ जी, तो दहशत गर्दी की दफ़ा लगती। बिल्कुल। यहाँ तो मुकदमा ही अप्रैल मई जून 2 महीने 2 बाद। महीने मुकदमा ही डिले हो गया है। लेकिन वो शुक्र है रपट का जिक्र कर दिया कि 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को ये आए थे हमारे पास। ठीक है। तो ये सारा अमल है। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में भी वो उनको मिल जाता है नतीजा, सामने आता है। ठीक है ना। उसको भी बदनाम ही किया था ना, बदनामी अब गले पड़ गई है ना, बिल्कुल। कि जज साहब का सरकारी गनमैन, और जज दूसरे साहब का 2 अपना नाम और आ जाना बीच में, भाई बेटा। 2 और भी थे, भाई और बेटा बिल्कुल। बीच में। तो ये जब सरकारी गनमैन को पूरी शूटिंग बनाई होगी उन्होंने, जी, कोई जी। तस्वीर भी बनाई होगी, सरकारी गनमैन का मतलब सीधा सीधा के जज साहब खुद मुलव्वस है। ठीक है। जज साहब की इजाज़त है, कोई अर्थ तो नहीं ना आ सकता उनका गनमैन। हाँ जी, ये सारा वाक़या है इसका। तो ये ठीक है। वो अभी के जो बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करने वाले दोस्त थे, क्या नाम है उनका? अली अहमद साहब। हाँ? अली अहमद। हाँ, वो इस पर भी कहेंगे ये जो गलत बात है, FIR दर्ज ही नहीं हुई, इसलिए FIR दिखा देंगे। FIR जरूर दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक बस है। ठीक। ठीक हो गया जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।